गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट शो डियर जिंदगी में। और मैं हूँ आपकी दोस्त ज्योति मलिक। डियर जिंदगी में हमारे साथ हमारी लाइफ कोच कविता हंस जी भी आज हैं, जो कि हमेशा हमारे साथ होती हैं और हमें गाइड करती रहती हैं। तो आज एक और बहुत ही स्पेशल टॉपिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर मैं हाजिर हूँ, जिस पर मैं कविता मैम से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और वो अपने आंसर्स देंगे, हमें गाइड करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है व्हाट इज रियल हैप्पीनेस। आपके साथ कई बार ऐसा होता होगा, आपके मन में आ गया कि मुझे ये खरीदना है, और फिर हमारा टारगेट बन जाता है कि हाँ, जब ये चीज मुझे मिलेगी तो मैं खुश होंगी। या फिर कई बार होता है कि मैं एग्जाम में पास होंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। कई बार ऐसा लगता है कि मुझे ये गिफ्ट मिलेगा तो मैं खुश होंगी। बहुत सी कंडीशंस लगा लेते हैं हम खुशी को लेकर। चलिए तो कविता मैम के पास आज हम चलते हैं अपने ऐसे कुछ सवाल लेकर और समझने की कोशिश करते हैं कि रियल हैप्पीनेस है क्या। ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मुझे लगता है कि हमें कोई गिफ्ट मिले ना मिले, हम कुछ खरीदे ना खरीदे, हमें कोई प्यार करे ना करे, हम हमेशा खुश रहने चाहिए। तो अब इन दो सिचुएशंस के बीच में जो गैप है वो क्यों आता है और उसे कैसे दूर करना है, ये है आज का हमारा टारगेट। चलिए तो इस टारगेट को पूरा करने के लिए हमें कविता मैम के पास तो जाना ही होगा और उनसे क्वेश्चंस पूछने होंगे और समझना होगा। वेलकम मैम। थैंक यू ज्योति एंड वेलकम ऑल द लिसनर्स ऑफ रेडियो उड़ान। सो ज्योति, बड़ी ही समस्या है क्योंकि तुमने क्वेश्चन भी दे दिया है और एक्चुअली तुमने आंसर भी दे दिया है। तुमने ये भी बता दिया है कि भाई जैसे भी हालात हो हम खुश रहने ही चाहिए। कोई हमसे प्यार करे ना करे, कोई हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा हो रहा हो या ना हो रहा हो, लेकिन हम तब भी खुश रहना चाहिए। तो अब सवाल आपका ये आ रहा है कि इन दोनों के बीच में गैप को एड्रेस कैसे करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि भाई ये हैप्पीनेस है क्या। हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड जहाँ पे आप किसी चीज की कुछ उम्मीद लगाते हो और जब वो उम्मीद पूरी हो जाती है तो आप खुश हो जाते हो, है ना। और जब वो उम्मीद पूरी नहीं होती तो आप अनहैप्पी हो जाते हो, है ना। आपको नहीं लगता कि आपकी जिंदगी के अंदर यही सारे एक्सपीरियंसेस और एपिसोड्स होते रहते हैं। कभी तो हमारी लाइफ हाई चलती है, मतलब हम हैप्पी स्टेट में हैं, और कभी हमारी लाइफ लो चलती है, मतलब कि हम हैप्पी स्टेट में नहीं हैं। तो सवाल ये है कि क्या हम ये सोच रहे हैं कि हमारी लाइफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन की तरह चलनी चाहिए, कि भाई हम हमेशा ही हैप्पी स्टेट में होने चाहिए। ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि लाइफ इज अ जर्नी and this journey is having lots of ups and downs। ये सिर्फ आपकी और मेरी जिंदगी में ही नहीं, इस प्लैनेट पर जितने भी लोग हैं, चाहे वो कितने भी रिच हों, चाहे वो कितने भी पुअर हों, सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। और जब अप्स आते हैं तो हम शायद अपने आप को हैप्पी फील करते हैं मोमेंटरी, कुछ समय के लिए। ज्योति, तुमने बहुत ही अच्छे से बोला कि भाई हमें कुछ लेना होता है, हमें मिल जाता है तो हम खुश हो जाते हैं, है ना। और जब हम उसको कुछ चीज़ पाने की कोशिश करते हैं और हमको मिलती नहीं है तो हम अनहैप्पी हो जाते हैं, है ना। तो जब हम अपनी हैप्पीनेस को एक डेस्टिनेशन के साथ जोड़ लेते हैं, है ना। हैप्पीनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मतलब कि चलिए मान लीजिए कि कोई बच्चा है और वो खूब जम के पढ़ाई कर रहा है और उसने बोला जी मेरे को तो 95% चाहिए। अब उसके 95 की जगह पर आ गए 91। तो अब आप बताओ ज्योति, उसको खुश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं खुश होते हैं क्योंकि उनका डेस्टिनेशन था 95। तो फिर हैप्पीनेस क्या है? और एक चीज आप और नोट करो कि ये सारी चीजें जो है ना मोमेंट्री हैं। मान लीजिए आज ज्योति ने एक अच्छा सा आईफोन खरीद लिया, बहुत बढ़िया, उसको बहुत मन था, उसने वो ले लिया, और ज्योति उसमें 2 या 3 दिन तो बहुत खुश होती है ना। सारे फ्रेंड्स को भी दिखाती है, मम्मी पापा को भी दिखाती है, ब्रदर सिस्टर्स को भी शायद टीज भी करती है कि देखो मेरे पास तो है, तुम्हारे पास नहीं है। लेकिन ज्योति 5वें या 6ठे दिन क्या होता है?
आप फिर भी उतने ही खुश होते हो जितना कि आप पहले दिन थे? नो। तो क्या हो जाता है इतने दिन में? वो जो मैंने सोच रखा होता है कि मुझे आईफोन मिलेगा, वो मिल हाँ, गया। अब मैं हाँ, खुशी मना चुकी हूँ। हाँ, अब वो काम तो मैं कर चुकी जो मुझे करना था। अब हाँ, शायद कई बार तो ऐसा होता है कि आईफोन को यूज करते करते मुझसे कोई गड़बड़ हो गई क्यूरियोसिटी में, तो बस फिर टेंशन शुरू हो जाती है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, अब ये कैसे ठीक होगा। अच्छा, कई बार नई चीजों की डिमांड आ जाती है कि मुझे अब हाँ, आईफोन के साथ एक और क्या अच्छा चाहिए? वाला प्रोटेक्टर भी चाहिए, इसके हाँ, पीछे कवर बहुत सुंदर वाला होना चाहिए, और भी बहुत यस, कुछ आ जाता है। मुझे एयरपोर्ट्स लेने हैं अब। राइट, यस, बिल्कुल। तो ये जो हैप्पीनेस की आप बात कर रहे हो ना, ये टेम्परेरी है। एक चीज मिलती है, हम खुश होते हैं, उसके बाद फिर से फुस हो जाते हैं, उसके बाद हम फिर से कोई डेस्टिनेशन बना लेते हैं माइंड में, और जब हमको वो मिल जाता है तो हम फिर से खुश हो जाते हैं, उसके बाद वापस हम फुस महसूस करते हैं अपने आप को। सो दिस इज नॉट अ रियल हैप्पीनेस, दिस इज नॉट रियल हैप्पीनेस, दिस इज अ वेरी मोमेंट्री, जहाँ पे आपकी बॉडी से एक केमिकल रिलीज होता है। जब आप कोई चीज खुश होते हो, कोई चीज आपको मिल जाती है, तो वो रिलीज होता है, उस रिलीज से आपको अंदर से एक अच्छी फीलिंग आती है, और उस फीलिंग से आपको लगता है कि वाओ। बट अगले ही पल, कुछ ही लम्हों के बाद, कुछ ही घंटों के बाद आपको लगता है कि नहीं यार, अब मेरा नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए। तो ये तो हैप्पीनेस जो है, जो आई थिंक यही आप सवाल पूछ रहे हो कि भाई रियल हैप्पीनेस क्या है। तो हैप्पीनेस इज ऑलवेज टेम्परेरी, ओके। व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, ज्योति, यू आर टॉकिंग अबाउट इज द जॉय, यू आर टॉकिंग अबाउट द इनर सेटिस्फैक्शन, Absolutely. इनर जॉय, है ना। तो हम आज के एपिसोड में हैप्पीनेस और जॉय के बीच का डिफरेंस समझेंगे, ठीक है। तो अभी हमने इसका जैसे कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है कि हैप्पीनेस कैसे टेम्परेरी है, हमें एक चीज मिलती है, या हम किसी से मिलते हैं, हमें बहुत खुशी होती है, बट बाद में वो एकदम से ग्राफ नीचे चला जाता है क्योंकि हम कुछ और देखने लगते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड टुडे व्हाट एग्जैक्टली हैप्पीनेस और जॉय के बीच में डिफरेंस क्या है, and what can we actually do to have joy in our life. And I don't know if you want to take a break, Jyoti. ऑब्वियसली एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि खुश होने के, या जैसे कि आपने एक वर्ड बोला है जॉय या इनर सेटिस्फैक्शन, व्हाटएवर, हमारा मकसद तो है कि हमेशा खुश रहना। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि हम सब सोचते हैं कि हम हमेशा खुश रहें, बट इतने एफर्ट करने के बाद भी हम खुश नहीं रह पाते। तो ऑब्वियसली मैम, आपसे मैं बहुत से टिप्स लेने वाली हूँ। आज मैं आपसे ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछूंगी कि स्ट्रेस कैसे दूर करना है, टेंशन कैसे दूर करनी है। आज हम कोई भी नेगेटिव वर्ड पर बात नहीं करेंगे, या मेरे क्वेश्चंस कोई नेगेटिव वर्ड को लेकर नहीं होंगे। सिर्फ टारगेट होगा हैप्पीनेस, जॉय, इनर सेटिस्फैक्शन, और भी जो इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स होंगे। तो ब्रेक ले रुकते हैं और वापस आएंगे और बात को आगे बढ़ाएंगे। सुनते रहिए डियर जिंदगी विद लाइफ कोच कविता हंस एंड विद मी ज्योति मलिक। वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डियर जिंदगी विद लाइफ कोच कविता हंस में, और मैं हूं आपकी दोस्त ज्योति मलिक। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं रियल हैप्पीनेस पर। हमारी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। हम कभी खुश होते हैं, कभी नाराज होते हैं, कभी परेशान होते हैं, कभी चिंतित होते हैं। बहुत कुछ हमारी लाइफ में होता रहता है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, जो कि हम हमेशा बोलते रहते हैं। बट आज हमारा टारगेट है सिर्फ खुशी, हैप्पीनेस। क्या ऐसी सिचुएशन हम ला सकते हैं कि हम हमेशा खुश रहें किसी भी कंडीशन में? मैम, एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि इन एनी सिचुएशन मुझे इनर सेटिस्फैक्शन रहे और मैं आपने शुरू में जॉय वर्ड यूज किया था, मैं जॉयस रहूं हमेशा? सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन इस चीज को चेज मत करो। डोंट चेज हैप्पीनेस, डोंट रन आफ्टर हैप्पीनेस, डोंट रन आफ्टर जॉय। लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। क्योंकि जब हम किसी चीज के पीछे भागते हैं ना,
वही एक सबसे बड़ा कारण है अनहैप्पी होने का। अगर आप किसी चीज के पीछे भाग रहे हो, यार किसी तरीके से मुझे इनर जॉय मिल जाए, मुझे इनर जॉय मिल जाए, यार मैं हमेशा खुश रह जाऊं, ये चीज पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी जिंदगी में अगर पेन आएगा तो ही तो आपको हैप्पीनेस का मतलब समझ में आएगा। समझ रहे हो? अगर मान लीजिए कि आप एक ही तरीके का खाना रोज खाते हो, रोज खा रहे हो, आप एकदम से एक दिन पिज्जा आ गया आपके पास, तो अब वो पिज्जा जब आएगा तो अब आपको उसका टेस्ट पता लगा, आपको वो अच्छा लगा या आपको शायद अच्छा नहीं लगा, तो अब आपको समझ में आ रहा है कि पिज्जा का टेस्ट क्या है और मैं रोज जो खाना खाती हूँ उसका टेस्ट क्या है। Getting me? So what I'm trying to make up a point here that don't run after happiness. Even अगर कुछ negative situations भी हमारी लाइफ में आती हैं तो उसमें भी हम खुश हो सकते हैं। खुश का मतलब ये नहीं है कि हमने तालियां बजानी है, कि उछलना है, कि वाह क्या नेगेटिव मोमेंट है, बट हम अपने अंदर उस पावर को जो है, सेल्फ कनेक्शन की जो पावर है, वो हमारी नीचे नहीं होनी चाहिए, वो हमारी कम नहीं होनी चाहिए। वो हम कैसे करेंगे वो आई विल डेफिनेटली टुडे टॉक अपॉन दैट, बट पहले हम इस बात को थोड़ा और डीपली समझ लें कि हैप्पीनेस जो है ना वो एक सरफेस लेवल पर है, आई चली गई, कोई चीज आपको मिल गई, खुशी हो गई, चली गई। मतलब आप इसको कह सकते हैं कि वो शायद 1 इंच डीप है आपके अंदर, 1 इंच डीप है और शायद 1 किलोमीटर तक वाइड है, चौड़ी है, लेकिन जो जॉय है ना वो 1 किलोमीटर डीप भी है और 1 किलोमीटर वाइड भी है। दैट्स द पावर ऑफ जॉय। या एंड जब हम सिर्फ टेम्परेरी चीज़ों में या मटेरियलिस्टिक चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूंढते हैं, इसलिए शायद एक बहुत बड़ा ये रीज़न है कि हम अनहैप्पी हो जाते हैं, क्योंकि कभी चीज़ें वो हमारे पास हैं तो कभी वही चीज़ें किसी और के पास भी हैं, राइट? सो दैट इज दैट यू नो वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर दैट हैप्पीनेस इज अ टेम्परेरी थिंग। और अब आप सोचोगे फिर जॉय क्या है? आपको क्या लगता है ज्योति, ऐसा कोई मोमेंट है आपकी लाइफ में या ऐसी कोई चीज है जो आपको अभी तक खुशी दे रही है? ऐसी कोई चीज हो जो मुझे अभी तक खुशी दे रही है? शायद जब मैं अपने मम्मा के पास जाकर बैठती हूँ या उनसे बात कर लेती हूँ, yes, उससे मैं खुश हो जाती हूँ। या मेरे मन में जो टेंशन है या जो कोई भी ऐसी बात है जो मैं किसी से शेयर करना चाहती हूँ, वो मैं जाकर मम्मा से शेयर कर लेती हूँ। एब्सोल्युटली, तुमने बिल्कुल नेल किया है। जॉय कम्स फ्रॉम रिलेशनशिप्स, जॉय कम्स फ्रॉम बिलोंगिंगनेस। बिलोंगिंगनेस मतलब कि भाई मैं किसी को बिलोंग करती हूँ, कोई मुझे बिलोंग करता है, उससे खुशी मिलती है ना? हमारे जो रिलेशंस हैं, हस्बैंड के हैं या वाइफ के हैं, बच्चों के साथ हैं या मम्मी पापा के साथ हैं या और भी हमारे रिलेटिव्स हैं, उनके साथ जो हम रिलेशन शेयर करते हैं, वहां से जॉय आता है। और हैप्पीनेस एकदम से, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि बिल्कुल एक टेम्परेरी फेज है, एक डेस्टिनेशन है, लेकिन क्या मम्मी पापा के साथ रहना एक डेस्टिनेशन है? जैसे हम लाइफ में ऑक्सीजन लेते हैं अपने अंदर, ठीक है, तो यही बिलोंगिंगनेस इज लाइक एन ऑक्सीजन, दिस जॉय इज लाइक एन ऑक्सीजन विद इन अस। सो दैट इज व्हाई जॉय इज मच मच डीपर देन हैप्पीनेस। एक चीज और शायद मैं इसमें डिफरेंस लाना चाहूंगी कि हैप्पीनेस जो है ना वो सेल्फ फोकस रहेगी। हमेशा आपको लगेगा मुझे क्या मिला, अरे मुझे तो A ग्रेड मिल गया, अरे मैं आज कोई कंपटीशन जीत गई, अरे मैंने आज ये चीज खरीद ली। तो हैप्पीनेस आप जब डिफरेंशिएट करोगे ना, वो बहुत सेल्फ फोकस्ड है। तो आप लाइफ में हैप्पी अनहैप्पी रोज हो सकते हो, लेकिन लाइफ में आप जॉयफुल हमेशा रह सकते हो। इट्स द सेम थिंग, जैसे कि आप भी अपने मम्मी पापा के पास रहते हो, तो क्या आप रोज अपने मम्मी पापा के साथ हैप्पी रहते हो? नो, मे बी नॉट, है ना? आपके साथ ऐसे इवेंट्स कुछ हो जाते हैं जो गुस्सा भी आ जाता है, तो आप उस दिन अनहैप्पी हो जाते हो उनके साथ, बट वो टेम्परेरी फेज है, वो निकल जाता है। बट इंटरनली यू आर विद योर पेरेंट्स एंड दैट इज द फीलिंग ऑफ जॉय, राइट? सिमिलरली जब हम अपने बच्चों के साथ है, क्या मैं अपने बच्चों के साथ रोज हैप्पी होती हूँ? नो, बट आई एम विद माई चिल्ड्रन आर विद मी, दैट इज द जॉय विद इन मी and that is my inner power which nobody can take from me. So this is the very very biggest difference between being happy and being joyful.
अनदर डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज ज्योति, हैप्पीनेस इज रीचिंग अ डेस्टिनेशन। ठीक है, जैसे हमने डिस्कस किया कि भाई कहीं मंजिल है, मुझे वहां पहुंचना है, मुझे कुछ खरीदना है और मुझे मिल गया। बट जॉय है उस मंजिल तक पहुंचने की जो जर्नी है, उसमें अब मजा लेना, है ना। जैसे कि सपोज किसी की मैरिज होनी है ना, तो डेस्टिनेशन क्या है, अरे मेरी शादी हो रही है, मेरी शादी हो रही है। अब आज से लेके जिसकी शादी हो रही है उसके बीच में जो फासला है कि वो शॉपिंग करेंगे, वो कार्ड प्रिंट्स करेंगे, वो इवेंट को मैनेज करेंगे, कितनी सारी चीजें हम करेंगे, तो इन सब को स्टेप बाय स्टेप एंजॉय करना इज द जॉय। सो डोंट थिंक आई विल बी हैप्पी ऑन द डे ऑफ माई मैरिज। उससे पहले तो भाई बहुत स्ट्रेस है, इतने सारे काम है, ये भी करना है, वो भी करना है, अरे कितना, तो आप तो परेशान हो गए। और वो हैप्पीनेस आएगी कि आपने बोला जी उस डेट को जब मेरी शादी हो जाएगी तब मैं खुश हो जाऊंगी, तो वो एक टेम्परेरी फेज होगा। तो लाइफ क्या है, लाइफ इज अ जर्नी। रोज जो चीजें आपकी जिंदगी में हो रही हैं उसमें आप कैसे अपने आप को खुश रख सकते हो, दैट इज जॉय। सो एंजॉय द जर्नी टू रीच द डेस्टिनेशन, दैट इज जॉय। एब्सोल्युटली, क्या बात है मैम, आपने तो बहुत अच्छे से एक डिफरेंस को समझा दिया और जो गैप था वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि हम प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाते। बहुत बार मेरे साथ ऐसा होता है, जैसे आपने कहा कि मुझे टेंशन है, मुझे परेशानी है, मतलब हर चीज को टेंशन की तरह लेना हैबिट बन चुकी है। तो जब हमें कुछ मिलता है तो वो भी थोड़े टाइम के लिए होता है, उसके बाद अगली टेंशन शुरू हो जाती है, जो कि हमने बात की। अब ये जॉय को एंजॉय करना या ये जॉय को जॉय समझना, ये कैसे पॉसिबल है? तो जब आप टेंशन लेते हो, जब आपको सामने कुछ दिखता है, तो आपके अंदर जो है कुछ ना कुछ तो चल रहा है, आपके माइंड में कुछ तो चल रहा है। हो सकता है आप माइंड में कुछ कंपैरिजन कर रहे हो। अच्छा चलो, तुमने आज ये बहुत अच्छा सवाल पूछा। अब मैं इसको इस तरीके से बोलती हूँ कि भाई इस जॉयस मोमेंट के लिए, है ना, अपनी लाइफ में जॉय लाने के लिए ज्योति, सबसे पहले हमें जो चेंज करना है अपने आप में वो है माइंडसेट। आपने जो अभी सवाल किया कि भाई मेरे को तो टेंशन हो जाती है, ये कैसे होगा, और वो हो जाता है तो फिर दूसरी चीज कैसे होगी, तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि एक माइंडसेट है हमारा जिसमें हम काम कर रहे हैं। तो मेरे पास 3 चीजें मैं आपको यहाँ पर बोलूंगी कि एक आपके लिए, तो स्पेशली इस सिचुएशन के लिए तो मैं ये बोलूंगी कि भाई कहीं ना कहीं कोई फियर है, कहीं ना कहीं कुछ फियर चल रहा है कि भाई ये हो गया तो क्या हो गया, मतलब मेरी लाइफ में कुछ नीचे नहीं होना चाहिए, सब अच्छा ही चलना चाहिए। तो आप शायद ये सोच रहे हो कि अगर मैंने कोई चीज को पाना है तो जो भी तुमने नीचे उसके स्टेप्स सोचे हैं, मान लीजिए वो एक मैरिज ही है सपोज, तो जो नीचे के जो स्टेप्स हैं आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये कहीं अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा। करेक्ट है? किस चीज का टेंशन है वहां पर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है बहुत कुछ है जब हम अपनी लाइफ में, जैसे हमारी जर्नी है लाइफ की, वो हम चलते जा रहे हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि यार जब उसकी शादी हुई थी फलाने की तब तो ऐसा नहीं हुआ था। एक तो कंपैरिजन, दूसरा जेलसी, यही था माइंडसेट। दूसरा जेलसी, वही बात कि यार उसको तो अच्छा मिला था इस पर्टिकुलर मोमेंट पे जिस पे अब मैं खड़ी हूँ, मुझे तो वैसा नहीं मिला, तो कंपैरिजन के साथ साथ वो जेलसी भी आ जाती है। और तीसरा कि अगले स्टेप की चिंता, ऑब्वियसली ज्यादा दूर ना जाए, फाइनल स्टेप की बात ना भी करें, अभी कल जो हमने करना है उसकी चिंता, और भी पता नहीं और भी बहुत कुछ होता है जो शायद हमारे थॉट्स हैं वो ऐसे 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 भागते हैं कि हम अगला पिछला सोचते जाते हैं और माइंड में अपने आप से assumptions लगाते जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये जो तुम जिस लाइफ में हम रह रहे हैं ज्योति, तो जब सनशाइन होती है तो क्या आता है, क्या लगता है आपको, आपके फेस पे क्या आता है? ऑब्वियसली फेस पर जब शाइन होता है तो फिर फेस पर भी उसकी रिफ्लेक्शन पड़ती है। धूप आएगी ना, सनशाइन होगा तो धूप आएगी, है ना। और जब स्टॉर्म आता है तो क्या आता है फेस पे? ऑब्वियसली मिट्टी आएगी, हवा आएगी। और जब बारिश आएगी तो क्या आता है? वाटर आएगा, पानी आता है ना बारिश का। तो लाइफ भी तो यही है,
कभी तो स्टॉर्म आता है लाइफ में, जहाँ पे नेगेटिव इवेंट्स होते हैं, झगड़े हो जाते हैं, तो क्या हम उस चीज को लेते नहीं हैं या हम ले नहीं सकते हैं? क्या हम ये सोचते हैं कि भाई मेरी लाइफ में तो हमेशा सनशाइन ही रहनी चाहिए? जब बारिश होती है तो पानी हम अपने फेस पे लेते हैं ना, कि वाह आज तो बहुत बढ़िया मौसम है बाहर का, वाह आज तो कितना बाहर अंधेरी आ रही है, इतनी धूल उड़ रही है, तो हम क्या उस चीज को चेंज कर सकते हैं? आप क्या जिस दिन स्टॉर्मी डे है उसको बोल सकते हो कि भाई सनशाइन आनी चाहिए? नो, नहीं आती, तो हम लेते हैं उसको, राइट? तो रूल नंबर 1 या मैं बोलूं प्रिंसिपल नंबर 1, लाइफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन. लाइफ विल हैव अप्स एंड डाउन्स. Life will give you negative events and the positive events. The only thing is, are you ready to face it? The way you face storms, the way you face sunshine, the way you face the rainy season, are you willing to face your life also? Because कहीं ना कहीं आपके अंदर चल रहा है कि भाई सब अच्छा होना चाहिए, कुछ खराब नहीं हो जाए. इस चीज को सोचना बंद कर दो. खराब होगा तो मैं उसको ठीक कर लूंगी, ये माइंडसेट लाओ. होने दो ना खराब, अगर होगा तो. पहली बात, आप जो कर सकते हो वो कर लिया, उसके बावजूद कोई चीज खराब भी हो जाती है तो आपके कंट्रोल में नहीं है ना? तो जो चीज कंट्रोल में ही नहीं है उसके बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा. तो प्रिंसिपल नंबर 1 है, लाइफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट इज अप्स एंड डाउन्स, नेगेटिव एंड पॉजिटिव होने ही वाला है. ओनली थिंग, आर यू रेडी टू फेस इट? प्रिंसिपल नंबर 2, डू नॉट compare yourself with others and do not assume that others are happy. ऐसा सिर्फ हमें लगता है कि दूसरे खुश हैं, उनकी शादी में तो वो खुश थे, but that may not be the reality. You do not know, you are only seeing the picture from outside. उनके अंदर क्या है वो आपको नहीं पता. हो सकता है जो चीज आप देख रहे हो वो अच्छी थी, बट और बहुत सारी चीजें हुई वहां पर जो खराब थी, जो आप नहीं देख पाए, राइट? सो प्रिंसिपल नंबर 2 इज डू नॉट अज्यूम अदर्स आर ऑलवेज हैप्पी. देयर इज ऑलवेज समथिंग अनप्लेजेंट, अनहैप्पी एंड मिसिंग इन देयर लाइफ, इन देयर सिचुएशंस, इन देयर इवेंट्स ऑल्सो. बट द थिंग इज यू मे नॉट नो अबाउट इट, यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट. यस. एंड थर्ड थिंग जो मैंने आपको बोली पहले भी, स्टॉप चेजिंग हैप्पीनेस. उस हैप्पीनेस के पीछे भागना छोड़ दीजिए. बोलिए जैसे लाइफ आएगी हम उसको वैसे ही लेंगे, क्योंकि जब नेगेटिव आता है तभी तो मुझे पॉजिटिव की पावर समझ में आती है. हम खट्टा खाते हैं तो ही तो हमें पता चलता है कि मीठा क्या है. हमारी लाइफ में सैडनेस आती है तभी तो हमें पता चलता है कि हैप्पीनेस किसे कहते हैं. अगर सैडनेस ही नहीं होगी तो आपको हैप्पीनेस का मीनिंग ही समझ में नहीं आएगा, राइट? सो ये तीनों प्रिंसिपल्स अपनी लाइफ में टू चेंज योर माइंडसेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. या एब्सोल्युटली राइट, बहुत इम्पोर्टेंट. और हमने बहुत अच्छे से समझ लिया. जो मैंने आपसे बात शेयर की है, मुझे लगता है कि मैक्सिमम ऑफ द पीपल ऐसा ही समझते हैं और अपनी लाइफ में ऐसा ही रिएक्ट करते हैं. और अपने आप को चेंज करना कोई टफ बात नहीं है, मुझे ऐसा लगता है. अगर आप सोच लें एक बार कि मुझे अब चेंज होना है और मुझे अपनी लाइफ में ये हैबिट अपनी हटानी है, तो हम हटा सकते हैं. क्योंकि मैं भी ऐसा ही करती हूँ, समझती हूँ, कोशिश करती हूँ. कई बार फेल भी होते हैं, बट स्टिल कीप ऑन ट्राइंग. कभी ना कभी आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे. तो मैम एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना होगा यहाँ पर, म्यूजिकल ब्रेक. लेट्स एंजॉय दिस मेलोडियस सॉन्ग और फिर वापस आएंगे और हैप्पीनेस, जॉयस, व्हाटएवर वी वांट टू बी ऑलवेज, उस पर हम बात आगे बढ़ाएंगे और फिर हम वाइंड अप करेंगे. सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट शो डियर जिंदगी विद लाइफ कोच कविता हंस में. और मैं हूं आपकी दोस्त ज्योति मलिक. दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं रियल हैप्पीनेस पर, और एक वर्ड निकल कर आया है जॉय. जॉय हम बहुत बार बोलते हैं और आज ये जॉय मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. मतलब कि आई एम जॉयस, मैं
अंदर से खुश हूँ, मैं इंजॉय कर रही हूँ, मैं हैप्पी हूँ, ये जॉय वर्ड में सब कुछ समाया हुआ है। तो मैम अब ये तो क्लियर हुआ है कि हैप्पीनेस और जॉय में क्या फ़र्क है। जॉय हमें हमेशा मिल सकता है, हैप्पीनेस मे बी टेम्परेरी या इज़ टेम्परेरी। ओके, तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम लोग इतने मटीरियलिस्टिक होते जा रहे हैं। सुबह उठते हैं तो फ़ोन, रात को सोते हैं तो फ़ोन, और दूसरे के पास वही जो बात शुरू में हुई, बड़ा फ़ोन देखा तो खुद की भी वैसी एक बन जाती है उम्मीद कि मुझे भी लेना है। और अच्छा, कोई नया गैजेट मार्केट में आता है तो हमें लगता है मुझे भी लेना है, और जब हम ले नहीं पाते तो परेशान होने के हमारे आसपास 100 कारण हैं, और जो खुश होने के कारण हैं उन्हें हम कभी देखते ही नहीं है। तो अब इसके बारे में बताइए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीजें इंटर रिलेटेड है। मतलब हम सुना करते हैं अपने बुजुर्गों से कि उनकी लाइफ में उन्हें पता ही नहीं था कि टेंशन होती क्या है, या आजकल हर किसी के मुंह पर चढ़ा हुआ है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मैं परेशान हूँ। मतलब कि इतनी सी बात पे भी टेंशन वर्ड आ जाता है। Right. So, Jyoti, I think the question that you are asking around is that why people are becoming so self-focused. अगर आप देखोगे, आपने जैसे बोला कि बुजुर्गों की बात कर रहे हो, हमारे जो बड़े हैं, उनके अंदर आप देखोगे ना तो मी नहीं था, मैं नहीं था। जितना आज की जनरेशन के अंदर मैं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं टेंशन में हूँ, मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास आज ये गैजेट नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। लेकिन अगर हम थोड़ा 30, 40, 50 इयर्स पीछे चले जाएं अगर, तो उनके अंदर मी नहीं था। इवन आई हैव स्टेड विद माय ग्रैंड पेरेंट्स, तो मैंने उनको हमेशा दूसरों के लिए करते देखा है ना। हमेशा वो दूसरों के लिए सोचा करते थे कि मैं उनके लिए क्या कर रहा हूँ, मैं उनके लिए क्या कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक पूरा इस जनरेशन में एक माइंडसेट शिफ्ट हुआ है फ्रॉम यू टू मी, and that is the major reason of feeling unhappy and feeling stressful. Because the major thing which I would say that we have taken the shift from becoming givers and we are becoming takers. Take, मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिला। तो अगर हमें रियल हैप्पीनेस चाहिए, जो कि हमारी जिस तरीके से हमारी बॉडी की संरचना हुई है वो है गिव की। Always think what can I do for others. इस शिफ्ट को अगर आपने कर लिया अपनी लाइफ में, आप हमेशा जॉय को फील करेंगे। मैं किसी के लिए क्या कर सकती हूँ, मैंने किसी के लिए क्या किया है। You know, make the shift from I to you. Make a shift from being a giver than a taker. हमेशा हमारी लाइफ में स्ट्रेस इसी बात का होता है कि भाई मेरे साथ क्या हो रहा है। क्या हम ये सोच सकते हैं कि मैं दूसरों के लिए क्या करूं? How can I be important in others' life? How can I contribute in others' life? Okay, how can I make others happy? Can I do this? And if you can do this, you can feel the real joy. You will become a joyful person. Absolutely, मैम, बिल्कुल आपने सही कहा। यही बात है कि जब हम लेने पर फोकस करते हैं तो हमारा जो जॉय है वो हम नहीं ले पाते हैं, एक इनर सेटिस्फैक्शन नहीं होती है। जब हम गिवर बन जाते हैं, चाहे वो ब्लेसिंग्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, पर अब क्या होता है, अपना माइंड सेट टेकर से गिवर बनाना इतना आसान नहीं है। देखिए, कई बार हमारा इतना मन नहीं होता, हमें ऐसा लगता है कि यार दूसरा हमसे ऊपर पहुंच जाएगा अगर हम उसे सब कुछ देते रहेंगे। हमें क्या मिला? तो अगर दूसरा आपसे ऊपर भी पहुंच गया तो क्या हो गया, आपके नीचे तो और भी बहुत लोग हैं ना। हम ऐसा क्यों नहीं सोचते? और मैम मुझे ऐसा लगता है कि जब हम ब्लेसिंग भी देते हैं किसी को, जो देकर एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, शायद वो लेकर भी नहीं मिलती होगी। हाँ, आप सोचिए, अगर आपके घर कोई भूखा आता है और आपने उसको खाना खिला दिया, आपको कैसी फीलिंग आती है? यस, हमें एक
अगर मैं अपना सोचूं तो मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, या मैं किसी की हेल्प भी कर दूंगी तो मुझे ऐसा लगता है कि यार वाह आज कुछ किया है। यस, तो वही माइंड को शिफ्ट करना है। इफ यू रियली वांट टू बी हैप्पी इन लाइफ, इफ यू रियली वांट टू फील दैट जॉय, हमेशा दूसरों की हेल्प के लिए तैयार रहिए। लेकिन अभी ये जो जनरेशन है ना ज्योति, अगर आप गूगल भी उठा के देखोगे, हर जगह पर बात हो रही है, हाउ कैन यू बी अ मिलियनेयर, हाउ कैन, व्हाट स्टेप्स कैन यू फॉलो दैट यू बिकम फैंटास्टिक पर्सन ऑन सोशल मीडिया, हाउ कैन यू डू दिस, हाउ कैन यू डू दैट, यू एवरीवेयर इट इज लाइक दैट। सो अब ये है कि इस शिफ्ट को करने के लिए क्या हम ये सोच सकते हैं, हाउ कैन आई हेल्प माई नेबर, हाउ कैन आई हेल्प माई फ्रेंड so that she can be happy, how can I help my parents so that they can be happy। इस शिफ्ट को लाना ही रियल जॉयफुलनेस है आपके अंदर, क्योंकि अल्टीमेटली रिलेशनशिप से ही बिलोंगिंगनेस मिलने वाली है। और हम उनके लिए जब काम करते हैं विद अ माइंडसेट ऑफ गिविंग नॉट टेकिंग, पॉइंट 1। और आपने एक चीज पूछी थी बीच में, कुछ आपने बोला था कि हम वो कैसे छोटी छोटी चीजों को पॉजिटिव आउटलुक के साथ देखें जो हमारी लाइफ में होती हैं, and that is the ladder to be joyful in life। उसको बोलते हैं हम gratitude। अगर आप देखेंगे बहुत सारा इंफॉर्मेशन आज की डेट में gratitude के ऊपर है। gratitude is actually where you see the positiveness in your life, कि मेरी जिंदगी में क्या क्या चीजें अच्छी हैं, मैं कहाँ कहाँ पर थैंकफुल हो सकती हूँ, where I can be grateful to God for giving me these things। तो अगर आपने जैसे एक सवाल पूछा था कि हम जॉयफुल फील कैसे करें, पहला काम जो करना है, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। और इसको हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे, एक छोटा नोटबुक और एक पेन अपने तकिए के पास रोज रखिए, और वो परमानेंट उसकी जगह होनी चाहिए। सोने से पहले स्क्रिबल करिए, उस पर लिखिए आज मेरे साथ क्या क्या अच्छा हुआ, हाउ कैन आई थैंक गॉड फॉर वॉट एवर हैज हैपेंड टुडे। ओके, मैं किस किस चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ, है ना। आप रोज एटलीस्ट, मैं कह रही हूँ ज्योति, 5 चीजें तो जरूर लिखो। सो इफ यू विल प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड इन लाइफ, यू विल फील रियल जॉय इन योर लाइफ। ओके, और सेकेंड थिंग इज मेक श्योर दैट यू गिव बैक, बिकम अ गिवर। अगर आपको लगता है आप बहुत टेकर हैं, बहुत ज्यादा आप एक्सपेक्ट करते हैं दूसरों से, तो शुरुआत में एक ही चीज करिए कि एक चीज मैं दिन में ऐसा जरूर करूंगी जो मैं दूसरों के लिए करूंगी, और उसके बदले में कुछ सोचूंगी नहीं कि मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। एक चीज डेली करना है। ओके, वेयर यू गिव टू अदर्स बट डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग बैक। ठीक है, ये करना सबसे मुश्किल नहीं ज्योति, आज से 10 साल पहले मैं ऐसा ही सोचती थी, लेकिन ये मुश्किल नहीं है। आप करके देखो, और अगले एपिसोड में ज्योति आप मुझे रियल फीडबैक देना अपना कि क्या हुआ। जस्ट हेल्प एनी वन पर्सन इन एनी फॉर्म, मे बी बाय योर टाइम, बाय योर फूड, बाय मनी, व्हाटएवर, बाय योर एफर्ट्स, एनीथिंग दैट यू रीड। और उसके बाद ना जस्ट देखना आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, हाउ आर यू फीलिंग इनसाइड, जस्ट डू इट। इसको ज्यादा सोचो। अनदर थिंग इज डेफिनेटली हैव लॉट ऑफ सेल्फ टाइम। एक मी टाइम थोड़ा अपने दिन के अंदर जरूर बनाइए, जहां आप अपने साथ कनेक्ट करो, अपने मन की चीज जरूर करो, चाहे वो आपकी हॉबी है, आपके लिए कुछ भी हो सकता है, पढ़ाई हो सकती है, एकेडमिक्स है, या आपकी ग्रोथ से रिलेटेड है। एक चीज अपने लिए भी जरूर करो। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, एक चीज दूसरों के लिए जरूर करो जहां पर आप उनसे कुछ बदले में चाहो नहीं, और एक चीज आप अपने लिए कुछ समय आप जरूर निकालो। ठीक है, और एक चीज जिसकी वजह से लोग परेशान होते हैं वो है कि वो उनके माइंड के अंदर कुछ कंफ्यूजन्स हैं, क्लैरिटी नहीं है, बहुत ही ज्यादा, मतलब मैं ये करूं, मैं वो करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा, इसी का क्या होगा, उसका क्या होगा। तो किसी काउंसलर के साथ या किसी मेंटर के साथ बैठ के उसको क्लैरिटी में ले आओ, बिकॉज दैट इज वेरी बिग रीजन ऑफ बीइंग अनहैप्पी, बिकॉज यू डू नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली यू वांट, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज सो मच ऑफ क्लटर इन माइंड। काउ माइंड में दिन भर होती है, क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं आ रही कि आपको करना क्या है। तो मे बी यू कैन सिट विद योर फ्रेंड ऑल्सो, you know, who can guide you, who can help you and help you to get the clarity. Maybe clarity in relationship, maybe clarity with, in your academics, growth, कहीं पर भी।
ठीक है। और हमेशा कोशिश करो कि दूसरों की मैं किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ, हेल्पफुल एक एटीट्यूड को बिल्ड करना है, क्योंकि जॉय जो है ना, दैट इज एन एटीट्यूड। ओके, जिस तरीके से हैप्पीनेस इज अ डेस्टिनेशन, जॉय इज एन एटीट्यूड, राइट। एंड इन्वेस्ट टाइम इन रिलेशनशिप्स। तो ऐसा बहुत देखा जा रहा है ज्योति, मेरे पास ऐसे बहुत क्लाइंट्स आते हैं स्पेसिफिकली जिनके इश्यूज हैं रिलेशनशिप में, और बिकॉज ऑफ दैट दे आर वेरी वेरी अनहैप्पी। रिलेशनशिप मे बी बिटवीन अ मदर एंड अ टीनेजर, रिलेशनशिप बिटवीन कपल्स, रिलेशनशिप बिटवीन इन-लॉज एंड डॉटर इन लॉ। ओके, ये सारे प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिसकी वजह से पीपल आर अनहैप्पी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्ट प्रोड्यूसिव टाइम, गुड टाइम इन रिलेशनशिप। ऐसा ना हो कि जिस चीज के लिए आप भाग रहे हो, मतलब पैसा कमाने में इतने मशगूल हो गए हो, सक्सेस की तरफ इतना भाग रहे हो कि आपके पास जो वो पैसा है, ऐसा ना हो कि उस पैसे से आप वो चीजें ना खरीद पाओ जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सच में भूल जाओ कि भाई मेरे रिश्ते क्या थे, मम्मी को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, या पापा को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, या मैं हस्बैंड को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, वाइफ को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। तो पैसा कमाने में इतने मशगूल हो गए कि आप उन चीजों को भूल गए जो पैसे खरीद नहीं सकते। इस बात को हमेशा ध्यान रखो, ये सब चीजें पैसे से नहीं खरीदी जा सकती हैं। एंड देन वी रीच अ स्टेज ऑफ परमानेंट अनहैप्पीनेस बिकॉज वी आर एट अ वर्ज where this relationships actually have gone for a toss. We need emotions for being happy, and happiness comes from relationships because relationships gives us belongingness. Always remember, happiness is a destination and being joyful is an attitude. एब्सोल्युटली मैम, बहुत अच्छे से और बहुत डीप जाकर आपने समझाने की कोशिश की है। अब मुझे जो समझ में आई है वो ये है कि हमें अपने प्रेजेंट को एंजॉय करना है। अब हो क्या रहा है कि हम ब्रेड जो कमाते हैं, जो हमें रोज़ की हमारी रोटी होती है, उसे कमाने के लिए हम जो एफर्ट्स कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, जो रेस में हम दौड़ रहे हैं, उसमें तो हम अपने आप को इंडल्ज करके बैठे हैं, पर जो हम रोज खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, हम उसे ही इंजॉय नहीं कर रहे हैं। मतलब ये है कि फ्यूचर पर फोकस ज्यादा है, प्रेजेंट पर नहीं है, या फिर जो हो चुका है किसी के साथ कोई पास्ट पे फोकस ज्यादा है, प्रेजेंट पर नहीं है। तो सब कुछ हिल गया है, तो अब जरा अपने लाइफ को देखने की जरूरत है। आप जो भी काम कर रहे हैं, आप किसी की बैठकर वेट कर रहे हैं, वहाँ पर आप ऑब्जर्व कीजिए, लोगों को देखिए, लोगों को सुनिए, या फिर आप कुछ खा रहे हैं तो उसे इंजॉय कीजिए। मतलब हम अपने थॉट्स में इतने बिजी हो जाते हैं कि जो हमारे सामने है, हमारे पास है, उसको ही हम इंजॉय नहीं करते। और शायद मैम बहुत से लोग ऐसे होंगे जो उस चीज़ को पाने के लिए कितनी जद्दोजहद में है जो हमारे पास है। हाँ बिल्कुल। तो उनके लिए वो हैप्पीनेस है जो हमें मिल चुका है, उनके लिए वो अभी उन्हें मिलना है जो हमारे पास अभी है। तो वही बात है कि हम सब एक दूसरे को देखकर जीते हैं, और एक दूसरे को देखना बंद कीजिए और अपनी लाइफ में जो चल रहा है उसे एंजॉय कीजिए, जैसा भी है, चाहे वो अप्स हैं, डाउन्स हैं, तो उसे अगर हम एंजॉय करेंगे तो वही रियल हैप्पीनेस है, वही जॉय है। राइट मैम, जो आपकी बातों से निकल कर आया, जो मुझे समझ में आया है। बिल्कुल बिल्कुल, बीइंग इन द मोमेंट, डोंट बी इन द पास्ट एंड डोंट थिंक टू मच ऑफ फ्यूचर। उस चक्कर में हम अपना प्रेजेंट भी खो देते हैं। सो खाना खाते हैं तो बैठिए और उसका स्वाद का मजा लीजिए। मम्मी पापा के साथ बैठे हैं, हस्बैंड वाइफ के साथ बैठे हैं, तो उन्हीं के साथ रहिए, फिर ऑफिस के काम में मत उलझ जाइए, है ना। So I think Jyoti, you have made up a very good point here, that be in the moment, because happiness is in this moment only. Joy is living this moment. ऐसा कोई जिंदगी में अजूबा मोमेंट नहीं आने वाला है जहाँ पे आप बोलोगे कि वो हो जाए तब मैं हैप्पी होंगी। या वाकई ऐसा कोई अजूबा नहीं
नहीं आने वाला हमारी लाइफ में, ना ही किसी की लाइफ में आया है, और अगर आया भी होगा तो शायद वो कुछ दिनों की खुशी लेकर आया होगा, फिर अगले अजूबे का इंतजार होगा। Yes, बिल्कुल. And shift your mindset from taking, shift your mindset from expecting from others to giving. ये शिफ्ट अगर आपने कर लिया तो your life is very very happy and joyful too. एब्सोल्युटली। तो बहुत अच्छे मैम आपने टिप्स दिए हैं। आई नो कि जो लोगों के मन में क्लैरिटी होगी वो और भी अपनी लाइफ को हैप्पी बनाने में हेल्प करेगी। तो मुझे तो आज के सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला है। एक बहुत बड़ा डिफरेंस समझ में आया है, क्योंकि हमारी लाइफ एक ऐसी रेस बनती जा रही है जिसमें वही बात है कि मंजिल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बट रास्ता इम्पोर्टेंट नहीं है। तो रास्ते को भी इम्पोर्टेंट बनाइए और उसे भी इतना खुशनुमा बना लीजिए कि जो मंजिल है वो अपने आप से हमें खुशी देगी और रास्ता तो देगा ही। तो चलिए अब इसी उम्मीद के साथ कि आपकी लाइफ हमेशा हैप्पी रहे, जॉयस रहे, तो हमें अब इजाजत लेनी है। अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे और किसी एक और टॉपिक पर हम बात करेंगे जिससे कि हमारी जिंदगी और भी डियर हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको बहुत पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज भी आएगा। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ हमें दीजिए इजाजत। गुड नाइट, बाय बाय, शुभ रात्रि। और कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा और आपकी लाइफ में और क्या क्या चैलेंजेस हैं जिसके सॉल्यूशंस आप देखना चाहते हैं, और आपकी लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस हैं जो कि आप उसका सॉल्यूशन सुनना चाहते हैं। एंड बाय बाय फॉर दिस टाइम एंड सी यू अगेन नेक्स्ट सैटरडे।